तो जैसा कि इस वीडियो के अंतर्गत ट्रिपल सी कोर्स के सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको देखेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप? सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? तो जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया वो 1950 में विकसित किया गया था। जिसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो 1950 में, इससे पीछे हमने क्वेश्चन देखा कि इसे 1950 में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, तो उसका नेम क्या था? तो उसका नेम जीएम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब पेश किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सबसे पहले पेश किया गया था वो 1985 में पेश किया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पब्लिश किया गया था, इस विंडो का संस्करण क्या था या कौन सा नेम था इस विंडो का? तो विंडो 1 जो था ये 1985 में पेश किया गया था। इसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने कई विंडोज के संस्करण पेश किए हैं, जिनमें से जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो अगर पूछा जाता है कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वह है विंडो 11। सबसे नवीनतम संस्करण विंडो 11 यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज एमएस डॉस डेवलप? तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को कब विकसित किया गया? तो जैसा कि एमएस डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पूरा नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह इसका पूरा नेम है। और इसे पब्लिश किया गया कब? 1981 में इसे विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये डेवलपर इसके कौन है? टिम पैटरसन। टिम पैटरसन के द्वारा इसे विकसित किया गया था। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट को पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो इसे पब्लिश किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। तो यानी कि इसका अगर पूछा जाता है कि एमएस डॉस का पब्लिशर कौन है, तो आंसर सही होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। लेकिन अगर एमएस डॉस का डेवलपर पूछा जा रहा है, तो उसका सही आंसर होगा टिम पैटरसन। अगला क्वेश्चन है, हु वाज डेवलप डॉस? तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया? हमने पीछे क्वेश्चन में देखा कि टिम पैटरसन ने इसे विकसित किया, और इसका पूरा नेम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तथा यह किस पर आधारित है या कैसा इंटरफेस देता है? तो यह नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यूजर इंटरफेस पर आधारित है। जैसे हम नॉन जीयूआई, शार्ट में हम इसे नॉन जीयूआई भी कह सकते हैं। नॉन जीयूआई पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नॉन जीयू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस डॉस नॉन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था? इसका जो लास्ट अपडेट आया एमएस डॉस का, तो इसका जो लास्ट अपडेट आया वो कब आया? 1994 में आया था। इस लास्ट अपडेटेड वर्जन का नेम क्या था? इस वर्जन का नेम या कौन सा वर्जन था? तो वो वर्जन था एम एस डॉस 6.22, 6.22। अगला क्वेश्चन है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म
की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है। जैसे कि अगर हम अपने कंप्यूटर पर अन्य कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उनको रन करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर में एक प्लेटफॉर्म के रूप में एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है या एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो उस प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो क्वेश्चन है, विच इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जैसा कि 1985 में सबसे पहला संस्करण पेश किया गया था विंडोज का, इसके बाद इसने कई संस्करण पेश किए हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, लेकिन उन संस्करणों में से कौन सा वह संस्करण है या कौन सा वो विंडो है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, तो विंडोज सीई जो है वह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, रैम स्टोरेज को अनुकूल करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का उपयोग किस रूप में किया जाता है। हाउ हार्ड ड्राइव स्पेस इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज रैम स्टोरेज। रैम स्टोरेज को ऑप्टिमाइज रखने के लिए आप जिस हार्ड ड्राइव स्पेस का यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। विच कंपनी लॉन्च द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है क्या। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है, और यह एक संस्करण है। किसका संस्करण है, तो एप्पल के द्वारा विकसित किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नेम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी का ये वर्जन है, एक संस्करण है जिसका पूरा नेम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्स है ये किन डिवाइसों पर चलता है, तो यह एप्पल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पर रन होता है। तो ये रन होता है ओनली एप्पल डिवाइस पर रन होता है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैन थॉमसन एंड डेनिस रिसी के द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया। हु डेवलप द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था, और कब विकसित किया गया था, तो 1991 में विकसित किया गया था। यह कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, तो ओपन सोर्स का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि यह फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, विच फीचर्स इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा फीचर है या कौन सी सुविधा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। तो जैसे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना, इसको भी हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस, उसका भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन नेटवर्किंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कोई काम नहीं करता है। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी में एक से अधिक जॉब रहती हैं, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें मुख्य मेमोरी यानी कि जो मैन मेमोरी है उसमें एक से अधिक जॉब्स रहती हैं, तो वो जो होता है वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज यूज मोर देन वन सीपीयू। कौन सा वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमेशा एक से अधिक सीपीयू का उपयोग करता है। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से अधिक सीपीयू का हमेशा प्रयोग करता है या एक से अधिक सीपीयू पर रन हो सकता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है
जो हमेशा एक समानांतर प्रोसेसिंग का समर्थन करता है। तो एक समानांतर प्रोसेसिंग का समर्थन करने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह भी कौन सा है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला, इन CUI विच इनपुट डिवाइस विल यू यूज टू गिव कमांड? CUI में कमांड देने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो जैसे कि CUI का पूरा नेम क्या होता है? तो CU का पूरा नेम होता है कमांड कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस इसका पूरा नेम है। तो जैसे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है? कमांड आ रहा है। अब जो कमांड होता है वो हम कैसे टाइप करेंगे? तो टाइप करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कीबोर्ड का यूज करेंगे। तो CUI कमांड में कमांड देने के लिए हम जिस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो होता है कीबोर्ड। और CUI इंटरफेस पर आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जैसा कि CUI जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MS DOS। MS DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके माध्यम से? कमांड के माध्यम से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा कार्यक्रमों के लिए CPU समय और मेमोरी आवंटित करता है? तो विच पार्ट ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट CPU टाइम एंड मेमोरी टू प्रोग्राम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं कर्नेल, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक प्रोग्राम या एक पार्ट जिसे बोल सकते हैं कर्नेल है। कर्नेल क्या करता है? CPU टाइम और मेमोरी आवंटित करता है। अगला, द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। यह सही है या गलत है? यस या नो में आंसर देना है। तो जैसा कि ये जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार बूटिंग कहा जाता है। यह आंसर सही है। तो जैसा कि अगर हम बूटिंग कर देखते हैं, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग जो है यह टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं? तो जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग जो होती है वो कोल्ड बूटिंग होती है, और जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने पर जो बूटिंग होती है वो वार्म बूटिंग होती है। और बूटिंग में के लिए कौन सा प्रोग्राम उत्तरदायी होता है? तो वो होता है बूट स्ट्रैप। बूटिंग में कौन सा प्रोग्राम मदद करता है? बूट स्ट्रैप। अगला, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई। सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो एंड्रॉइड INC के द्वारा इसे विकसित किया गया था। और जैसा कि प्रेजेंट टाइम में जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, मोबाइल फोन में रन हो रहे हैं, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा विकसित किया जा रहे हैं? वो गूगल के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसे हम गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला, इनिशियली यूनिक्स वाज डेवलप्ड। यूनिक्स को स्टार्ट में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो शुरू में यूनिक्स जो विकसित किया गया था वो किसके द्वारा? तो वो बेल लैब के द्वारा विकसित किया गया था, या बेल लैब से इसे विकसित किया गया था। अगला, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना या स्टार्ट करना की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि बूटिंग, चाहे हम रीस्टार्ट करें और चाहे तो हम स्टार्ट यानी कि स्विच ऑन करें,
दोनों प्रोसेस में क्या होती है, बूटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है वायरस प्रोटेक्शन और चौथा ऑपरेटिंग जो ऑप्शन है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट है। यहाँ पे पूरा वर्ड मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट। तो जैसा कि ये फाइलों को भी मैनेज करता है तथा मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन ये इसका प्राथमिक कार्य नहीं होता है। अगला, व्हाट शुड यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम, आप अपने कंप्यूटर आपको अपने कंप्यूटर को किससे बचाना चाहिए, कि आप अपने कंप्यूटर को किससे बचा के रखेंगे, वायरस से बचा के रखेंगे या टाइम बॉम्ब से या वॉर्म से। तो हमें अपने कंप्यूटर को इन तीनों चीजों से बचाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वुड यू चूज टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करेंगे। अगर आप क्लाइंट सर्वर नेटवर्क लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करेंगे इनमें से, तो इनमें से जो आप चूज करना होगा वो विंडोज 2000 को हम चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव अ स्टार्ट बटन, वह कौन सा विंडो होता है या विंडो का वह कौन सा संस्करण होता है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो विंडो 8 जो है इसमें स्टार्ट बटन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैन इज कमांड इन लाइनेक्स फॉर फॉलोइंग पर्पस, लाइनेक्स में कमांड होता है MAN, तो जो MAN मैन कमांड है लाइनेक्स में वो किस उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, तो यह मैनुअल पेजेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, इन VI एडिटर विच कमांड रीड द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल, VI एडिटर की वह कौन सी कमांड होती है जो किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ती है, तो वो कौन सा कमांड होगा, तो वो EX कमांड होगा। जैसा कि EX को हम एक्सटर्नल से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या करेगा, किसी अन्य सामग्री को या किसी एक्सटर्नल या अनादर सामग्री को रीड कराता है VI एडिटर का EX कमांड। अगला, टू स्टेटमेंट अबाउट चौन कमांड इन लाइनेक्स इज, तो जैसा कि लाइनेक्स में अगला कमांड दिया गया है CHOWN चौन कमांड लाइनेक्स में के बारे में क्या सही है, यानी कि ये क्या काम करता है, क्रिएट अ थ्रेड, ये थ्रेड को क्रिएट करता है, क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, चेंज द मोड ऑफ अपीयरेशन और टू कर्नल मोड, यह कर्नल मोड की उपस्थिति को बदल देता है, चेंज द यूजर एंड और ग्रुप ऑनरशिप ऑफ ईच गिवन फाइल, तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। अगला है विच कमांड इज यूज टू चेक लाइनेक्स वर्जन, लाइनेक्स संस्करण की जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप यह देखना चाहते हैं कि लाइनेक्स का आप कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं, तो यह चेक करने के लिए आप कौन सा कमांड टाइप करेंगे, तो इसके लिए कमांड आपको टाइप करना होगा uname-a। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल नेम साइज इन लाइनेक्स इन बाइट, लाइनेक्स में अधिकतम फाइल का नाम कितने बाइट का हो सकता है, तो उसका साइज पूछा जा रहा है, साइज कितने बाइट होगा, तो वो 255 बाइट का अधिकतम फाइल नेम हो सकता है। अगला, लाइनेक्स में फाइल बनाने का कमांड क्या है, अगर आप लाइनेक्स में एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल को क्रिएट करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, टच कमांड यूज करेंगे या कैट कमांड यूज करेंगे
या फिर ECHO इको कमांड यूज करेंगे, तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव, आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वायरस फ्री। लाइनक्स जो होता है वह एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इन लाइनक्स इज, लाइनक्स में प्रक्रियाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लाइनक्स में एक जो प्रोसेस की जो सबसे अधिकतम संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 32,767 रहती है। अगला क्वेश्चन है पर्सनलाइज सेटिंग इन विंडो 10 डज नॉट हैव एन ऑप्शन। विंडो 10 में जो पर्सनलाइज सेटिंग होती है उनमें इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है? तो पर्सनलाइज सेटिंग में जैसा कि अगर हम देखते हैं तो स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है, कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से हम अपने विंडोज के कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन डिवाइस का ऑप्शन पर्सनलाइज के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल। कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइलें नहीं पाई जाती हैं? तो जैसा कि स्लैश बूट है या स्लैश ईटीसी है या स्लैश बिन है या स्लैश एस बिन है, तो इसका जो सही आंसर है वो स्लैश ईटीसी है। स्लैश ईटीसी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइलें नहीं पाई जाती हैं। लाइनक्स फाइल सिस्टम कंटेंट्स मैनली, लाइनक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से शामिल होता है, तो जो लाइनक्स के फाइल सिस्टम है उनमें मुख्य रूप से कमांड शामिल होते हैं या प्रोसेस होता है या कर्नल होता है या डिवाइस फाइल्स होती है, तो इसमें जो सही आंसर है वो डिवाइस फाइल होती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय एट कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा सपोर्टेड या समर्थित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो कमांड जिसे एग्जीक्यूट नहीं करता है या उसे सपोर्ट नहीं करता है? तो जैसे कि नो सपोर्ट करता है, नून भी सपोर्ट करता है, टुमारो भी सपोर्ट करता है, लेकिन इवनिंग नहीं सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है इनिशियली यूनिक्स वाज डेवलप्ड। इनिशियली तरीके से या शुरुआत में यूनिक्स विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था शुरुआत में यूनिक्स को? तो इसको जो विकसित किया गया था वो बेल लैब से विकसित किया गया था, जैसा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू रिसाइज टाइल्स। विंडो 10 टाइल्स को आकार देने के लिए कितने विकल्प प्रदान करता है? तो टाइल्स को आकार देने के लिए विंडो 10 में 4 ऑप्शन होते हैं। अगला, हाउ टू रन अ प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग आप कैसे चलाएंगे? तो पृष्ठभूमि में एक प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है? तो उसके लिए कौन सा सिंबल होता है? तो वो एंड सिंबल होता है। अगला, बार यूज टू एक्सेस द कमांड एंड टूल्स। वह कौन सा बार होता है जिसके माध्यम से आप कमांड और टूल्स का उपयोग करते हैं? तो कमांड और टूल को एक्सेस करने के लिए हम जिस बार का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम टूल बार कहते हैं, क्योंकि कमांड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे? टूल कहेंगे, और टूल जो पाए जाएंगे वो कहाँ होंगे? तो वो टूल बार में अवेलेबल होंगे। अगला, in ms window all the internal command are included in command.com। तो ms विंडोज में सभी आंतरिक कमांड जो होते हैं वो command.com में मौजूद होते हैं, तो जैसा कि ये कमांड का ट्रांसलेशन हो गया है, तो ms विंडोज में जितने भी इंटरनल कमांड होते हैं वो command.com में मौजूद होते हैं। यह सही है या गलत है? तो यह बात सही है। अगला, द फाइल इज डॉट टॉक डायरेक्टरी आर। तो
स्लैश टॉप निर्देशिका की जो फाइलें होती हैं वो कहाँ होती हैं? स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं, या स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी एंड जनरेटेड बाय द कर्नल, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं तथा इन्हें कर्नल के द्वारा जनरेट किया जाता है, या सिर्फ इन्हें कर्नल के द्वारा ही जनरेट किया जाता है, या ये केवल रीड ओनली फाइलें होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। प्रॉक निर्देशिका की जो फाइलें होती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हैं, जिन्हें कर्नल के द्वारा जनरेट किया जाता है। अगला, विंडोज वर्ड इन एन एग्जाम्पल ऑफ। जो विंडोज शब्द है वो किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका मतलब है कि विंडो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है? तो यह क्या है? जैसा कि ये सॉफ्टवेयर वर्ड यहाँ से हटा देंगे, ऑपरेट विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है लाइनेक्स एड्रेस। Linus address space define the virtual address space that is assigned to Linux address space उस virtual address को परिभाषित करता है जो कि किसे असाइन किया गया है। तो Linux एड्रेस जो होता है वो उस वर्चुअल एड्रेस को परिभाषित करता है जो प्रोसेसिंग को असाइन किया गया है, जिसे हम प्रोसेस कहेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला, a process whose parent process no more exist। ऐसी प्रक्रिया या ऐसी प्रोसेसिंग जिसकी मूल प्रक्रिया मौजूद नहीं होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं, या ज़ॉम्बी बोलते हैं, या एग्जिट बोलते हैं, या ऑर्फन बोलते हैं। तो इसे हम ऑर्फन बोलते हैं। अगला, विच कमांड इज यूज टू परफॉर्म बैकअप इन यूनिक्स। यूनिक्स में बैकअप करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो यूनिक्स में बैकअप करने के लिए हम जिस कमांड का यूज करते हैं वो है cpio कमांड का यूज करते हैं। विंडो 10 में स्टार्ट बटन के लिए किस तरफ सर्च बॉक्स होता है? विच साइड ऑफ द स्टार्ट बटन हैज सर्च बॉक्स इन द विंडोज 10। विंडो 10 में सर्च बॉक्स जो है वो स्टार्ट बटन के किस तरफ होता है? तो जैसा कि अगर हम सर्च बॉक्स या स्टार्ट बटन देखते हैं तो ये कहाँ विंडो के बॉटम में पाया जाता है, और विंडो के बॉटम में ये एरिया होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टास्क बार कहते हैं। अब इस टास्क बार में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक विंडो बटन मिल जाता है। विंडो बटन के बाद में हमें यहाँ पे सर्च बॉक्स मिल जाता है। तो ये क्या है? विंडो बटन है, तथा यह सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स, इसके बाद में फाइल एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एड्स, तथा इसके साथ साथ में व्यू टैब। और इस राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो इधर का एरिया क्या कहलाता है? तो इधर का एरिया बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया इसे कहते हैं, जहां पर हमें सिस्टम में जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, जैसे कि साउंड इंडिकेटर हो गया, यानी कि जिसे हम वॉल्यूम इंडिकेटर बोलते हैं, नेटवर्क इंडिकेटर हो गया, नेटवर्क इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, डेट टाइम, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। अगला, टू मेक अ विंडो वाइडर you would move the pointer unit it change to the horizontal resize shape and then विंडोज को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि यह एक क्षैतिज आकार में ना बदल जाए, और फिर उसे आप क्या करेंगे? फिर हम जो करेंगे तो वो है राइट क्लिक। जिसके बाद जिसके बाद हम, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। टू मेक अ विंडोज वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर यूनिट टू इट चेंज टू द हॉरिजॉन्टल रिसाइज शेप एंड देन विंडोज को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि यह क्षैतिज आकार में नहीं बदल जाता है, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसे फिर उसके बाद में हम ड्रैग करेंगे।
अगला लिब्रे ऑफिस इज है, लिब्रे ऑफिस क्या है? तो जैसा कि लिब्रे ऑफिस जो है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर